दर्शकों, मैं हूं चेतना किथवाल। स्वागत करती हूं आपका क्राइम खुलासा में। आइए रुख करते हैं आज की ताज़ा खबरों। दोस्तों, खबर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद गोंडा से है, जहां पर तहसील करनेलगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत शिवशंकर पुरवा परसा गोंडरी में करीब 2 वर्षों से गरीब किसानों का चल रहा धरना प्रदर्शन। विस्तार से बताते चले कि धरना स्थल पर मौजूद किसानों द्वारा बताया गया कि बिना नहर निर्माण के कागज में नए निर्माण दिखा कर सरकारी धन निकाल लिया गया। इतना ही नहीं, सिंचाई विभाग द्वारा कई बार नहर की साफ सफाई के नाम पर भी पैसा निकाला गया। इतना ही नहीं, मृतक के परिजनों के नाम से जब भूमि अंकित हो गई, इसके पश्चात सिंचाई विभाग द्वारा फर्जी तरीके से मृतक के नाम से भूमि अधिग्रहण कर लिया गया। इतना ही नहीं, धरना स्थल पर मौजूद श्री कमलेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मेरे द्वारा सूचना मांगी गई थी, जिसमें जो सूचना दी गई उसमें लिखा गया है कि अवर अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता एवं ठेकेदार दोषी पाए गए, लेकिन दोषियों के विरुद्ध अब तक नहीं की गई कोई कार्यवाही। अनशनकारियों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जो जमीन फर्जी तरीके से अधिग्रहण किया गया है, वह अधिग्रहण कार्यवाही की जाए और नए सिरे से सर्कल रेट पर मुआवजा दिलाया जाए और बगैर नहर निर्माण की ही नहर निर्माण दिखाकर सरकारी धन आहत करने योग साफ सफाई के नाम पर पैसा पारित करने वाले दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक हम धरना स्थल पर धरना पर रहेंगे। इतना ही नहीं, अनशनकारियों ने बताया कि यदि हम लोगों के ऊपर प्रशासन द्वारा कोई जोर दबाव देकर धरना समाप्त करवाया जाएगा तो वह लोग इस मामले को लेकर अपनी अपनी आत्महत्या कर लेंगे। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ संपादक जितेंद्र तिवारी के साथ पंडितों की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। क्राइम खुलासा न्यूज के साथ मैं हूं जितेंद्र तिवारी। दोस्तों, आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जनपद गोंडा के ग्राम पंचायत परसा गोंडरी शिवशंकर पुरवा में मौजूद हूं, जहां पर देखिए कुछ लोगों द्वारा बताया गया है कि करीब 2 साल से धरना चल रहा है। 2 साल से गरीबों का, किसानों का धरना चल रहा है। हम चल करके इनसे बात करेंगे, आखिर क्या है मामला, किस बात को लेकर के आप लोग 2 साल से धरने पर बैठे, आखिर प्रशासन आपकी बात क्यों नहीं सुना। चलिए अब चल करके हम बात करते हैं। दोस्तों, अब हम उस जगह मौजूद हैं जहाँ पे ग्रामीणों का धरना चल रहा है। चलिए हम एक एक करके लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या है मामला, किस बात को लेकर के आप लोग धरने पर बैठे। दादाजी, सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। ब्रजेश शुक्ला नाम। ब्रजेश शुक्ला जी, मेरे कैमरे की तरफ देखा करो। क्या नाम है? ब्रजेश शुक्ला, परसा गोंडरी शिवशंकर। थाना करनेल। तहसील करनेल। जनपद गोंडा। बताओ क्या है मामला, किस बात को लेकर आप लोग धरने पर बैठे हैं? हमारा मामला ये है कि सरयू नहर खंड प्रथम जो है के द्वारा फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से मृतक के नाम जमीन अधिग्रहण की गई है और मुआवजा भी नहर विभाग जो है खा चुका है। नहर निर्माण का पैसा भी निकाल चुका है और 7 बाल सिर्फ सफाई के नाम पे पैसा निकाला गया है, जिसमें ठेकेदार और अधिकारी सारे दोषी हैं। हम लोगों ने मुख्यमंत्री तक अपना प्रार्थना पत्र दिया है, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 5/11/2020 से हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं और वो भी जो अवैध तरीके से अगर अधिग्रहण रद्द नहीं किया गया तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे, क्योंकि इसमें सारे जो है बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। अगर फर्जी तरीके से अवैध अधिग्रहण रद्द नहीं किया गया, हमारे साथ जबरदस्ती हुई, तो हम जो है यहाँ पे जो है आत्मदाह करेंगे। और ये सरकार से हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जांच करवाई जाए और जितने भी फर्जी अधिकारी हैं, फर्जी तरीके से अधिग्रहण किया गया है, दोषी अधिकारी एवं ठेकेदारों को दंडित किया जाए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैसे आप कह सकते हैं कि अधिकारी दोषी है? क्या कोई आपके यहाँ प्रूफ है? जी हाँ, RTI में उन्होंने खुद लिख के दिया है कि अवर अभियंता, सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता तथा ठेकेदारों को दोषी माना गया है। जब ये खुद नहर विभाग मान रहा है कि फला अधिकारी एवं ठेकेदार दोषी हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से भुगतान लिया है, तो फिर किसान कैसे दोषी हैं? उनकी जमीन अवैध तरीके से कैसे ली जा रही है? अच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि जितने बड़े अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं सजा दी जा रही है। इन लोगों का अवैध तरीके से अधिग्रहण की सजा किसान क्यों भुगते?
इनको आखिर क्यों बचाया जा रहा है? इसमें ठेकेदार, और जब ये मान लिया गया है कि अधिकारी दोषी हैं, तो इसका भुगतान किसान क्यों करे? उनसे क्यों नहीं इसका भुगतान लिया जा रहा है? पैसा उन्होंने फर्जी तरीके से कैसे निकाला? नहर निर्माण नहीं हुआ, नहर निर्माण का पैसा कैसे उन्होंने निकाल लिया, और आज तक किसी को जेल क्यों नहीं हुई? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपके पास प्रूफ है कि नहर निर्माण कागज में दिखा के दिया गया लेकिन मौके पर नहीं हुआ है? जी हाँ, हमारे पास आरटीआई उन्होंने खुद लिख के दिया है। पहले हमने 4 बार आरटीआई से जवाब मांगा, हमें सिंचाई विभाग ने कोई जवाब नहीं दिया। जब जिला अधिकारी महोदय के द्वारा हमने आरटीआई से जो है जवाब मांगा, तब ये माना उन्होंने कि फला अधिकारी जो है इसमें वो ठेकेदार दोषी माने गए हैं। जब उन्होंने खुद माना है कि फला अधिकारी दोषी और ठेकेदार दोषी हैं, तो उनको क्यों नहीं सजा दी गई? अच्छा, इस बात को लेकर आप कहाँ गए, किस अधिकारियों के यहाँ गए, शासन में गए, योगी जी के यहाँ गए कि नहीं गए? हमको ये बताइए, कहाँ गए? हमने मुख्यमंत्री साहब को लेटर लिखा है, जबकि मुख्यमंत्री साहब के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद जी ने 13/7/2020 को निर्देशित किया है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम डीएम साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए हैं, कोई ऐसा दरवाजा प्रशासन और शासन का नहीं है जहां हम गए ना हो, लेकिन हमारी सुनवाई आज तक कहीं नहीं हुई है। अगर गरीब किसान 10 रुपए की चोरी करे तो उसको जेल में डाला जाता है, और बड़े बड़े ना से ठेकेदार अगर करोड़ों अरबों रुपए की चोरी करके और वो जो है बैठे हुए हैं। यही क्या देश का न्याय है? यही कानून है? ठीक, इसी बात को ले आप धरने पर बैठे? जी हाँ। और कब तक धरने पर रहोगे? जब तक हमारे साथ न्याय नहीं होगा, दोषी अधिकारी एवं ठेकेदार दंडित नहीं होंगे, तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। अगर हमारे साथ जबरदस्ती की गई तो हम सारे किसान मिलकर आत्मदाह करेंगे। चाहे वो अगर यहाँ से हमें उठाया गया, अगर जेल में भी डाल दिया गया, तो हम जब छूटेंगे 1 महीने, 2 महीने, 1 साल के बाद तो छूटेंगे, तो ठेकेदार के घर पे आत्मदाह करेंगे, एसपी डीएम के यहाँ या मुख्यमंत्री आवास पे हम जाके आत्मदाह करेंगे। हमें 1 साल के बाद तो हमें जेल से छोड़ा जाएगा। हमें धमकी मिलती है ठेकेदारों के द्वारा, इनको गोली चलवाई जाएगी, उनको जेल में बंद करके फिर नहर की खुदाई की जाएगी। हम उन ठेकेदारों अधिकारियों से कहना चाहते हैं, हम 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद तो छूटेंगे, तो हम ठेकेदार के घर पे या एसपी आवास पे, डीएम आवास पे या सिंचाई विभाग के आवास पे या हम मुख्यमंत्री के यहाँ जाके आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हमारे पास आत्मदाह के अलावा कोई चारा नहीं है। हम लोग गरीब किसान हैं, उतना ही खेत है, बिना पैसे के, बिना मुआवजे के अगर हमारा खेत ले लिया गया तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? तो इसलिए हम आत्मदाह करेंगे, और ये ठेकेदार इस गलतफहमी में ना रहें कि हम जबरदस्ती इनका खेत खुदवा लेंगे, तो फिर जो है ये जो है आत्मदाह नहीं करेंगे। धन्यवाद। दादा, आप अपना नाम बता दो। ये धरने में आप भी हो? आप भी हो धरने में? इनकी बात बिल्कुल सच है? दादा, आप अपना नाम बता दो। कृष्णनाथ मिश्रा, आप भी धरने पे हो? इनकी बात सच है? भैया अपना नाम बताओ। अतुल शुक्ला, तुम भी धरने पे हो? माता जी, आप अपना नाम बता दें। आप भी धरने पे हो? माता जी, आप बताएं। आप भी धरने पे हो? आप भी धरने पे हो? आप भी धरने पे हो? माता जी, आप भी धरने पे हो? अच्छा, धरने पे हो। दोस्तों, ये देखा आपने किसानों की बात, जिस बात को लेकर के एक किसान धरने पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए और हमारी जमीन का वास्तव में मुआवजा दिया जाए। अब रह गई